जनाब, आप सबको ढेरों आदाब। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे वालिदैन जो हैं, मेरे पेरेंट्स जो हैं, मेरी वालदा है या मेरे वालिद साहब हैं या मेरे दादा हैं या मेरे चचा या मेरी फूफो या और हमारे कुछ रिश्तेदार थे 15-20 के करीब, उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो राजस्थान से 1935 में 1937 में रादर पाकिस्तान बनने से 10 साल पहले माइग्रेट होकर वहाँ से हिजरत करके और सिंध में आकर आबाद हुए थे। सिंध में जो है सामारो रोड है, जमशाबाद शहर जो है जिसका अभी नया नाम जो है कोट गुलाम अहमद है, उसके पास है समारो रोड। यहाँ पर आकर बसे थे और जो डिस्ट्रिक्ट मीर प्रकाश में है, उसके बाद जो है समारो रोड से जो है वो फिर आगे जाकर जो कुछ अरसे के बाद वो डेंगान भुरगड़ी में आकर आबाद हुए थे। कुछ लोग जाकर जो है डेंगान भुरगड़ी के पास ही और छोटे से गांव में वहाँ पर रहे थे। कुछ लोग बेरानी चले गए थे, कुछ लोग जो है वो कोट गुलाम अहमद में जाकर बस गए थे। इस तरह से जो है वो फिर डिवाइड हो गए थे आगे जाकर जैसे जैसे फैमिलीज़ बड़ी हुई थी। लेकिन मेरा जब जन्म हुआ तो उस वक्त वो लोग जो है डेंगान भुरगड़ी में रहते थे। तो बताना मैं आपको ये चाह रहा था कि क्यों वो वहाँ पर जो है राजस्थान का एक ज़िला है बाड़मेर, उसका एक छोटा सा गांव है भादरेश, वहाँ से वो माइग्रेट करके हिजरत करके क्यों यहाँ पर सिंध में आकर आबाद हुए थे, उसके रीज़न्स क्या थी या क्या मजबूरियाँ थी। असल में हुआ ये था कि 1937 से पहले, मतलब 36 है या 35 या 34, इस कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। वहाँ पर ये हुआ था कि मुसलसल 3 सालों तक वहाँ बरसात नहीं हुई थी। और आपको पता है कि राजस्थान का इलाका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे पाकिस्तान में थर का इलाका है या चोलिस्तान है, जो एक ही चीज़ है, ये सारा एक ही है, डेजर्ट ऑफ थर है। तो कहीं पर वो जो है, अब चूँकि बॉर्डर की लाइनें आ गई तो इस वजह से कहीं पर जो है हम उसे थर कहते हैं, कहीं पर हम उसे अछड़ो थर कहते हैं, कहीं पर वो थर है और कहीं पर वो चुलिस्तान है। और वो इंडिया की साइड पर भी उसको उन्होंने कोई डिफरेंट कोई नाम दिया होगा, कहीं रोई भी कहते हैं उसको। तो वो है सारा थर ही है, डेजर्ट है, पूरा रेगिस्तान है। तो वहाँ पर चूँकि सारा उनकी जो फसल वगैरह होती थी या क्रॉप्स होती थी वो बारिश की वजह से होती थी। तो 3 साल तक मुसलसल जो वहाँ पर बारिशें नहीं हुई, तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो वहाँ पर जो है उनके हालात जो है वो दिन ब दिन जो है वो बिगड़ते जा रहे थे। और आखिर में तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी कि उनको खाने पीने के लिए वहाँ पर अनाज जो है वो सही तरीके से मैसर नहीं था। तो ऐसी सूरत में फिर उन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से उन इलाकों से लोगों ने माइग्रेशन शुरू कर दी, हिजरत शुरू कर दी। तो कुछ लोग तो जो है वो गुजरात की तरफ चले गए और कुछ लोग जो है वो ये हमारी ये फैमिलीज़ जो हैं वो सिंध की तरफ आ गई। अब वो क्यों आई उसका 100% मुझे नहीं पता, लेकिन उनका यही होता है कि ऐसी जगह की तरफ चला जाए जहाँ पर पानी हो और डेफिनेटली और खेत हों हरे भरे, ताकि उस ज़माने में उनका कामकाज जो है मोस्टली खेती बाड़ी होता था कि वहाँ पर हम जाएं तो खेती बाड़ी करें, अपना काम भी करें या और कोई कामकाज करें। और मवेशी चूँकि वो पालते थे तो उनके पास जो है ऊँट भी होते थे और जो है गायें मोस्टली वो काउज रखते थे क्योंकि उन्हें रखना जो है वो आसान होता है, बकरियां भी होती थी। तो ये सारा अपना जो है कैटल जो है मवेशी जो है वो भी साथ लेकर आए थे। वहाँ से ये लोग जो भादरेश से चले थे, जो कि आपको बताया मैंने बाड़मेर ज़िले के अंदर जो है एक छोटा सा गांव, वहाँ से चले और फिर ये पैदल जो है भादरेश से लेकर और समारो रोड तक ये पैदल आए। और कहते हैं कि इनको यहाँ पर पहुँचने में तकरीबन 7 दिन लगे, 7 डेज़ लगे। अब वो 7 दिन भी इसलिए लगे कि वो पुराने ज़माने के लोग, आपको पता है, रफ एंड टफ होते थे। तो ये मुसलसल चले होंगे, दिन के टाइम पे चले होंगे और रात को इन्होंने आराम किया होगा। तो इस तरह से ये सारा है। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर आए हैं तो इन्होंने अपना खेती बाड़ी का काम शुरू किया और जो है कुछ लोग वो दूसरे धंधों वगैरह में अपना रोज़गार जो है उन्होंने तलाश किया। तो पहले तो समारो रोड में रहते थे और उसके बाद ये फिर
डेंगान भुरगड़ी आ गया। स्पेशली मैं अपने पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, मेरी माँ और मेरे वालिद साहब हैं, और हमारे चचा वगैरह जो हैं वो तो फिर जैसे ही पार्टीशन हुआ तो वो सारे लोग वापस चले गए थे। मेरे जो चचा थे, 6 चचा थे मेरे, एक मेरी फूफी थी, ये लोग और मेरे ग्रैंडफादर, तो ये कुछ लोग जो है फिर वापस चले गए थे 47 में। और हमारी फैमिली जो है, मतलब मेरे माँ और बाप और इसी तरह मेरे मामू और कुछ और फैमिलीज़ जो है वो यहीं रह ली। उन्होंने फैसला किया कि हम तो यहीं पर रहेंगे। तो इस तरह से फिर ये हम लोग यहाँ पर आए, और फिर मेरा जो है जन्म पाकिस्तान बनने के 5 साल बाद 1952 में वहीं डेंगान भुरगड़ी के अंदर हुआ, और वहीं पर ही जो है मैंने शुरू की अपनी तालीम जो है वो पहली जमात से लेकर और 6ठी जमात तक मेरी एजुकेशन वहीं की थी। और उसके बाद जो है डेंगान भुरगड़ी से ये एजुकेशन अपनी पूरी करने के बाद जो है वो फिर मेरी वालदा का जो है ट्रांसफ़र हो गया था, तो वो टंडो जानवन में उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो इस वजह से जो है वो फिर हमें भी अपनी वालदा के साथ टंडो जानवन जाना पड़ा। और फिर बाकी मेरी एजुकेशन जो है वो 6ठी से लेके और 10वीं क्लास तक वो टंडो जान मोहम्मद के अंदर वहाँ पर हाई स्कूल है वहीं पर हुई। और फिर ये टंडो जानवन की सारी तफसील जो है मैं आपको फिर अगले व्लॉग में बताऊंगा, और डेंगान भुरगड़ी के बारे में भी थोड़ी और तफसील, इस गांव के बारे में और उसकी तारीखी अहमियत के बारे में, और मेरे मामू जो हैं उनके बारे में भी तफसील आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और ये आपको व्लॉग मेरा पसंद आया हो तो इसको आप लाइक करें, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, और शेयर भी करें अपने दोस्तों से और फैमिली से, और कमेंट लिखकर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय।